सो ना क्वेश्चन ऐसे ही है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आया लॉन्ग में कभी नहीं आएगा ये पॉइंट कभी लॉन्ग में नहीं आएगा शॉर्ट में ही आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन एजुकेशन का नेचर पूछा गया है। उसके बाद डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन डिटेल्स। फंक्शन ऑफ एजुकेशन को डिटेल्स में लिखना है। ओके। सो उससे पहले ना आपको क्या करना है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेंशन करना है। तो इंट्रोडक्शन से पहले क्या क्या पॉइंट्स हैं देख लीजिए। फंक्शन ऑफ एजुकेशन यहाँ पे पॉइंट मेंशन है एंड आपका जो उधर का पॉइंट था दैट इज ये नेचर ऑफ एजुकेशन ये मेंशन है। प्लीज राइट दिस बिफोर डिफरेंस। ठीक है। राइट दिस बिफोर डिफरेंस मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे एक इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे जो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको पहले भी मैंने मेंशन किया गया मेंशन की हूँ इन हाँ जो आपका महात्मा गांधी के जो कंसेप्ट था दैट इज इन द महात्मा गांधी कंसेप्ट वहाँ पे मेंशनड है वहाँ से आप लिख सकते हो। दैट इज एजुकेशन इज ए प्रोसेस। सिंपल सा लिखना है एजुकेशन इज ए प्रोसेस by which one knowledgeable person gives their knowledge to unknowledgeable person। तो एजुकेशन एक टाइप का क्या है प्रोसेस है जो जिसको आपने मेंशन किया था टीचिंग। जिससे आपने मेंशन किया था टीचिंग वही अभी के टाइम पे क्या है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही टीचर टीचर क्या करे अपने नॉलेज को बच्चों को दे रहे हैं। सो यहाँ पे टीचर को जो प्रोसेस दिया गया है वो प्रोसेस होता है एजुकेशन। एजुकेशन का यूज करके वो बच्चों को नॉलेज देगा। इतना पॉइंट को मेंशन करना है एज एन इंट्रोडक्शन पार्ट। देन उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं एक्चुअली उसमें मेंशन था एंड उस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था तो इसलिए मैंने बार बार नहीं दिया। एंड वहाँ पे मेंशन है कि ये जो एजुकेशन जो टर्म है द टर्म एजुकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो टर्म है एजुकेशन लैटिन वर्ड से आया है। ये जो टर्म को हमने मेंशन किया अगर एजुकेशन बेसिस पे इंट्रोडक्शन आपको नहीं मिला मुझे मेंशन करना मैं दे दूंगी टेलीग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ से भी लिख सकते हैं। सो इसके बाद क्या मेंशन करोगे कि ये लैटिन वर्ड से आया है जो ये लैटिन में ना एजुकेटम बोल सकते हो या फिर एजुकेयर मेंशन कर सकते हैं। एजुशेयर एजुकेयर और एजुकेटम तीन वर्ड्स को मेंशन करिए अपने कॉपी में या बुक में ही मेंशन करिए। दैट इज एजुकेटम। ठीक है। एजुकेटम EDUCATUM एजुकेटम। देन नेक्स्ट आता है एजुकेयर EDUCARE और एक मेंशन हो गया दैट इज एजुसेयर EDUCERE दैट इज एजुशेयर एजुकेयर एजुकेटम एजुसेयर। ठीक है। तीनों का मतलब क्या क्या है देखते हैं पहले। एजुकेटम दैट इज ये वन काइंड ऑफ प्रोसेस है थ्रू व्हिच हम किसी को लीड आउट करते हैं। जस्ट लाइक किसी को प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं लीड आउट। ओके। एजुकेयर बोलने से एजुकेशन के थ्रू हम किसी को स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। तो दैट इज द ब्रिंग इन पोजिशन। ब्रिंग इन पोजिशन एजुकेयर में हम किसी को पोजिशन में लेके आते एजुकेयर। एजुसेयर क्या है दैट इज ये वन काइंड ऑफ हम बोलते हैं ना नरिशमेंट जैसे प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को नरिश करना कि उसको एक अच्छे नॉलेज के थ्रू नरिश करना या फिर पोषण देना। तो हम ज्ञान के थ्रू उसको पोषण दे रहे हैं एजुकेशन के थ्रू उसको पोषण दे रहे हैं वो ग्रो करेगा। अल्टीमेटली हम बोले तो ये क्या है एजुकेशन एक टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चों को नॉलेज मिलता है उनको हम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है। अभी देखो ये डायग्राम आप लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी आपको डेफिनेशन का जरूरत नहीं है बिकॉज डेफिनेशन बहुत सारे लिख चुके हैं। ये रेयर में आता है रेयर के लिए प्रिपेयर करके रखिए माइंड को। तो दैट इज यहाँ पे क्या है ट्राइपोलर प्रोसेस आप जानते हो टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग होता है टीचर रहता है। टीचिंग लर्निंग में आपने पढ़ा हुआ था तो टीचर रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस में। आफ्टर दैट यहाँ पे आगे सेकंड पोजीशन में स्टूडेंट एंड थर्ड पोजीशन में आगे एम दैट इज अ मोड ऑफ करिकुलम। सो मोड ऑफ करिकुलम हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे टीचिंग है। ठीक है। टीचिंग है टीचर है एंड जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है टीचर ने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग प्रोवाइड किया ऐसा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम ट्राइपोलर प्रोसेस बोलते हैं। ट्राइपोलर प्रोसेस बोलते हैं तीन इसके पोल्स हैं या फिर तीन इसके हेड्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। सो यहाँ पे देखो वो पॉइंट को फिर से मेंशन किया गया है टीचर। ठीक है। ये हो गया टीचर टॉट। टॉट मीन्स यहाँ पे हम टॉटिंग करते हैं किसको देते हैं टॉट और हम टीचिंग यहाँ पे किसको दे रहे हैं दैट स्टूडेंट्स। तो वो मेंशन हो गए एंड सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मीन्स स्कूल्स को मेंशन किया जाता है वो छोटा सा या फिर मिनिएचर स्कूल है सॉरी मिनिएचर सोसाइटी है
सो इनसाइड द स्कूल वेरियस टाइप्स के थिंग्स होते हैं, वेरियस टाइप्स के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वेरियस टाइप्स के एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाते हैं जिसके थ्रू बच्चे लर्न करके फर्दर अपना जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको लेता है एंड उसके थ्रू अपने लाइफ को लीड आउट करता है। तो इसका जो प्रोसेस है TTSE मेंशन किया गया है इसलिए। ओके, तो इसके बाद आ गया नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। बच्चों का डेवलपमेंट के लिए है, इंडिविजुअली हम उसके पीछे लगे रहते हैं, दैट इज उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट, उसका बॉडीली डेवलपमेंट हो, और एक टाइप का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाए। एजुकेशन इज बोथ साइंस एंड आर्ट। बिकॉज यहाँ पे साइंस क्यों है? बिकॉज बच्चा लॉजिकली थिंक करना सीख रहा है। आर्ट क्यों है? बच्चा लिखने को सीख रहा है, होल्ड करने को सीख रहा है, या फिर किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में वो सीखता है। तो साइंस भी है, आर्ट भी है। एजुकेशन दोनों पार्ट को कैरी करता है, कल्चर को भी कैरी कर रहा है, लॉजिक को भी कैरी कर रहा है। ठीक है, इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, दैट मीन्स एजुकेशन ये चेंजेबल है। किसी की पर्सन का जो नीड होता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को। अदरवाइज ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन के थ्रू हम किसी भी पर्सन के माइंड को चेंज कर सकते हैं। तो इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मीन्स चेंजेबल, चेंजेबल प्रोसेस है, चेंजेबल प्रोसेस है। एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी खत्म नहीं होता है। जस्ट लाइक टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग या लर्निंग, लर्निंग ऑल्सो ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिकॉज ये स्टार्ट होता है उन पीरियड में एंड तुम में जाके खत्म होता है। टीचिंग प्रोसेस भी वैसा ही है, जब तक आपका नॉलेज है, जब तक आप जिंदा हो, अगर आप एबल हो तो आप किसी को भी टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हो, अपने नॉलेजेबल थिंग को दे सकते हो। वैसे ही एजुकेशन भी है। दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, अभी देखो एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया। इट इज ए प्रोसेस वेयर सम पर्पस है। ठीक है, पर्पसेस आर एम्ड एट एंड एफर्ट्स आर मेड टू अटेंड देम। कुछ पॉइंट पे एजुकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे गोल्स को हम फिक्स करते हैं एंड उसी गोल्स को फुलफिल करने के लिए हम एजुकेशन का भी हेल्प लेते हैं कि आप एजुकेशन के थ्रू हमें वो गोल्स और एम्स मिल जाए। ठीक है, इट इज बोथ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल, ये थ्योरी बेस्ड भी है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। मैंने साइड में मेंशन कर दिया, ओनली 8 to 9 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ओनली 8 पॉइंट्स लिखे, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो उसको 8 पॉइंट्स और 9 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू और जिसको यूज करके आप अटेन कर सकते हो बेटर लाइफ को। दैट मीन्स एजुकेशन के थ्रू जैसे ही आपको एजुकेशन मिल जाता है, उसके थ्रू नॉलेज मिलता है, आप उसको यूज करके वेरियस थिंग्स को लर्न करते हो एंड अपने लाइफ में इम्प्लाई भी करते हो। दैट मीन्स यूज करते हो एजुकेशन को, तो उसके थ्रू क्या होगा, बेटर लाइफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी मेंशन किया था, दैट इज एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ चल रहा है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में एक एलिमेंट जैसा है, इसके थ्रू ही डेवलपमेंट होता है। एजुकेशन डजंट मीन ओनली द स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, नॉन फॉर्मल भी होता है, जो कि आप घर से भी ले सकते हो, कोचिंग से और एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, या स्कूल से भी ले सकते हैं। तो उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से होता है बोल के ये इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, एजुकेशन इज ए गेटिंग न्यू नॉलेज, एजुकेशन के थ्रू आपको न्यू नॉलेज मिलता है, न्यू रिएक्शंस मिलते हैं, मतलब न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, न्यू आइडियाज को ले सकते हो। इट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। जैसे कि आपको अगर एजुकेशन मिल गया तो ये आपको शेपिंग प्रोवाइड करेगा, एक शेप एंड साइज में डालेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आप बोलते हो आप एलिजिबल हो, या फिर आपको इसके अकॉर्डिंग आप यूजफुल हो, या फिर इस प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, ये सब बोलते हैं। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू टाइम, प्लेस एंड सोशल सेटअप। ये रिलेटेबल है किसके साथ, नहीं, ये सोशल सेटअप, दैट इज अ सोशल सेटअप मीन्स ये स्कूल भी हो सकता है, या फिर सोसाइटी के रिलेटेड जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बेसिस भी हम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, एंड टाइम प्लेस के साथ रिलेटेबल है। एजुकेशन इज अ सिस्टम, और एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस which develops the child according to changing situation. That means it is called survival of the fittest. Education क्या करता है, आपके कैरेक्टर को मॉडिफाई करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सो एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बेसिस पे, इस बेसिस पे एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट।
सो एनवायरनमेंट में कभी कभी होता है ना, एडाप्टेशन करना पड़ता है। एडाप्टेशन दैट इज आपके एजुकेशन आपको प्रोवाइड करे एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप ग्रो करोगे एंड उसी एक्सपीरियंस को यूज करेंगे फर्दर आपके लाइफ में, अगर रियल टाइम कोई भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन आए उसको हैंडल करने के लिए। ओके, फंक्शन ऑफ एजुकेशन को ना शॉर्टकट में मेंशन करना है, और आपको ऐसे डायग्रामेटिक वे में मेंशन करना है। यस यस यस, बोलो। यस। अच्छा, एजुकेशन। अच्छा, डायनेमिक मीन्स होता है चेंजेबल। आप एक प्लेस में हो या फिर आप एक स्टेट हो, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड में प्रेजेंट हो, आपका मेंटल थिंकिंग ये बोलता है कि आपको कोई चीज करना चाहिए बट यू डोंट हैव एनी होप, क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है, सपोज बोल रहे हो। सो आपको जब एजुकेशन टोटल मिल गया तो आपके लाइफ को एक न्यू डायरेक्शंस मिला कि नहीं, थ्रू द एजुकेशन। इसके थ्रू आपका लाइफ चेंज हो गया, जो कि वो पहले पॉइंट में जैसा था उससे बहुत ज़्यादा ही मॉडिफाइड हो गया। तो ये जो मॉडिफिकेशन हो गया कि हम वन, आपका जो मेंटल हेल्थ था या फिर स्टेट ऑफ माइंड था या स्टेट ऑफ बॉडी था, या फिर आप कहीं पे भी रह रहे थे विदाउट एजुकेशन, वहाँ पे आपको विद एजुकेशन बहुत बेटर फील होगा एंड आपका जो कैरेक्टर है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, चेंज होगा। तो एजुकेशन बोलता है ये आपको चेंज करता है, ये आपके ग्रोथ में डेवलपमेंट में चेंजेस लेके आता है। सो ये चेंजेबल है। एजुकेशन इज चेंजेबल, डायनामिक प्रोसेस है, ये आपको चेंज करता है। एंड एजुकेशन का रोल भी ऐसा है कि हम यहाँ पे मेथड्स को यूज नहीं कर रहे हैं, वो तो बच्चों के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज होंगे, बट एजुकेशन के थ्रू आपका जो पूरा बॉडी चेंज होता है, आपका ब्रेन चेंज होता है, या फिर आप लॉजिकली थिंक करते हो कोई पॉइंट को, या फिर आप कोई भी चीज़ को सोचते हो डिफरेंट सिचुएशन के बेसिस पे, ये हो पाता। तो एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मीन्स चेंजेस और चेंजेबल, ठीक है। अभी जो पॉइंट मेंशन होगा ना दैट इज रिलेटेड टू योर फंक्शन पॉइंट। तो फंक्शन पॉइंट को आप क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम बना दोगे फटाफट से, हो गया। एग्जाम में ऐसे डायग्राम्स बनाना है एंड एरो मार्क पूरा आपको ले लेना है एंड उसके ऊपर आप मेंशन करोगे एक एक करके। वन, एजुकेशन एज डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। टू में क्या मेंशन है, एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट, एजुकेशन एज ऑल राउंड डेवलपमेंट, education for self sufficiency, education prepares for adult life, education for self confidence, education for development of characters, education for preservance, sorry, that's called the preservation of culture, education for national integration। ये जो 9 पॉइंट्स है, पहले 9 पॉइंट्स को अच्छे से रिमेंबर कर ले। आफ्टर दैट इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एजुकेशन एज डायरेक्शन, ठीक है। एजुकेशन आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एजुकेशन आपको डायरेक्शन देता है, मतलब राइट डायरेक्शन सिलेक्शन में हेल्प करता है, ओनली इतना मेंशन करेंगे। एजुकेशन हेल्प अस, और एजुकेशन प्रोवाइड अस राइट डायरेक्शन और राइट लॉजिक टू सिलेक्ट राइट पॉइंट और राइट डिसीजन और राइट डायरेक्शन। सो यहाँ पे राइट डायरेक्शन के लिए आपको एजुकेशन क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है या लॉजिक देता है, जिसके थ्रू हम राइट डायरेक्शन को चूज करते हैं अपनी लाइफ में एंड सक्सेस हमें मिलता है, ठीक है। एजुकेशन के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पता है, हम जो पहले के टाइम पे थे कि कोई चीज को समझना है तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस चल रहा था, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा था, अभी टाइम सेविंग प्रोसेस में चल रहे हैं, ठीक है। वी कैन सेव आवर टाइम एट द पॉइंट ऑफ हेजीनेस। कहीं पे भी होता है ना, समटाइम्स हम बहुत सफर करते हैं कि ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा। अगर प्रॉपर एजुकेशन मिला हो तो आपको फटाफट सिलेक्शन में, आइटम सिलेक्शन में, एलिमेंट सिलेक्शन में, क्वेश्चन सिलेक्शन में बहुत जल्दी हेल्प मिलता है एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। सो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज करोगे एंड इसको क्या करेंगे, एजुकेशन एज डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन सिलेक्शन के लिए यूज करना है, ओनली फॉर राइट डायरेक्शन। एजुकेशन प्रोवाइड अस राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट। अच्छा, सो एजुकेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है पता है, सोशल एनवायरनमेंट, दैट इज सोसाइटी। सो आप सोशल एनवायरनमेंट में जब एडजस्ट करते हैं या फिर उसमें रहने को ट्राई करते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस प्रोसेस, और क्या है नेम, नेम ऑफ द प्रोसेस क्या है। अच्छा, वो एडेप्टेशन पॉइंट पे है। अभी देखो, आप अगर सोसाइटी में जब रहने को ट्राई करते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंपली सोशलाइजेशन, ठीक है। हम सोशल हो रहे हैं, सोसाइटी में रहने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे चेंज ऑफ टेम्परेचर आ गया, चेंज ऑफ
एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया, या फिर फूड न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, ड्रॉट हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, उस टाइम अगर मुझे न्यू एनवायरनमेंट में स्ट्रगल करना पड़ रहा है एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उस टाइम पे बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि जो सर्वाइव करेगा उस एनवायरनमेंट में, वो फिट होगा उस एनवायरनमेंट के लिए, सो इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहा है। तो इतना मेंशन करते हैं, बट ओनली जब सोसाइटी में रहने के लिए बात आता है तो उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। सो एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है? नहीं, एजुकेशन हमें और बच्चों को प्रोवाइड करता है वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू सोसाइटी। तो जिसके थ्रू बच्चे क्या होते हैं, इजीली एडजस्ट करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में, एंड एडप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट को, अच्छे से रह लेते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एजुकेशन एज ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, की रोल प्ले करता है। ठीक है। सो अभी एजुकेशन के थ्रू क्या होता है, बच्चों का जितने टाइप का डेवलपमेंट है ना, सबको आप मेंशन करेंगे, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्या क्या आएगा? फिजिकल आएगा, सोशल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, इमोशनल, सारा डेवलपमेंट हो गया। बस इतना ही मेंशन करना है कि इतने सारे डेवलपमेंट इसके थ्रू पॉसिबल होता है। एंड एजुकेशन एक्चुअली क्या करता है, एक चाइल्ड को कंप्लीट मैन में कन्वर्ट करता है, चाइल्ड को कंप्लीट मैन में कन्वर्ट करता है। तो एजुकेशन का ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब ये है, सारे डेवलपमेंट के थ्रू उसको एक कंप्लीट मैन में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है। सपोज यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आप लोग डायनामिक मेंशन हुआ था, यहाँ पे और एक मेंशन हो गया सेल्फ एफिशिएंट और सेल्फ सफिशिएंट। एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट होता है यहाँ पे इंसान को बनाना है। ठीक है। हमें एक ऐसा पर्सन बनाना है, या फिर खुद को ही हम ऐसा पर्सन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, डायनामिक हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, एंड उसके अंदर जो चल रहा है वो सॉल्व कर सके, प्रोग्रेसिव हो, ऑलवेज ट्राई करे खुद के प्रोग्रेस के साथ डिफरेंट लोगों के प्रोग्रेस को। सो एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। इन टुडेज वर्ल्ड वी नीड डायनामिक पर्सन्स। ठीक है। ऐसे पर्सन चाहिए जो कि नेचर में डायनामिक हो, वो कोई भी हालत में हार ना माने, ऐसे पर्सन चाहिए। ठीक है। खुद को चेंज कर ले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, खुद को मॉडिफाइड कर ले, प्रोग्रेस करवा दे खुद के साथ, सबका प्रोग्रेस के लिए सोचे, सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद में ही वो इतना थिंक करे कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे सिटीजन हमें बनाना है, ऐसे पर्सन हमें बनाने हैं वर्ल्ड के लिए। तो ऐसा पर्सन कैसे बनेंगे? एजुकेशन के थ्रू ही बन पाएंगे। एजुकेशन प्रिपेयर्स फॉर एडल्ट लाइफ। अभी मैंने मेंशन किया था कि चाइल्ड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम एडल्ट पर्सन्स में या फिर मेन में। सो दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन एक प्रोसेस है बाय विच हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक चाइल्ड को मैन में, बाय और थ्रू एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है उसके थ्रू। सो यहाँ पे जब बात आता है एजुकेशन प्रिपेयर्स फॉर एडल्ट लाइफ, एडल्ट लाइफ में क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसको मेंशन करते हैं पहले। एडल्ट लाइफ में या फिर एडल्ट ग्रुप्स जो मेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा ही कैपेसिटीज, एबिलिटीज, नॉलेज, लॉजिक, ये सब कैरी करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए दे आर रेडी, वो रेडी रहते हैं। तो वैसे पर्सन्स को हम जब बनाते हैं, मैंने बच्चों को कन्वर्ट करते हैं वैसे पर्सन्स में थ्रू एजुकेशन, तो एजुकेशन क्या हो जाता है कि एडल्ट टाइप के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये भी वन काइंड ऑफ डायरेक्शन रिलेटेड हो गया। इतना तक क्लियर है? यस और नो? समझ आ रहा है? ओके। एजुकेशन फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके। सो सेल्फ कॉन्फिडेंट वाले बच्चे जो होते हैं कैसे बनेंगे? एजुकेशन जो जितना लेगा वो उतना ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, वो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेगा सोसाइटी में, दे आर वेल एडजस्टेड इन द सोसाइटी। इमोशनली वो मैच्योर पर्सन होंगे, वो दिमाग से सोचेंगे, दैट इज इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी शार्प, वो बहुत ही दिमाग से शार्प होंगे, ट्रस्टफुल होंगे, ट्रस्ट वर्दी भी होंगे। तो ऐसे पर्सन्स कैसे बनते हैं? बहुत ज़्यादा जब एजुकेशन वो करते हैं, दैट इज एजुकेशन ये सारी चीज़ों को बिल्टअप करता है। जैसे लाइक हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट को बनाते हैं, या फिर कोई फूड को बनाते हैं, टेस्टी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना स्पाइसेस को थिंक कर लो कि वो सारे एलिमेंट्स हैं,
है, जस्ट लाइक यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स मेंशन किए गए, एडजस्टेड, इमोशनली मैच्योर्ड, इंटेलेक्चुअली शार्प, ट्रस्टफुल, तो उसके साथ ना हम एजुकेशन को मिक्स कर रहे हैं, तो एजुकेशन के थ्रू इन लोगों का डेवलपमेंट और हो जाएगा, एंड इसके थ्रू एक जो पर्सन आएगा बहुत ही इंटेलिजेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट ऐसे पर्सन आएंगे जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनके डिसीजन को आप वैल्यू दे सकते हो। ठीक है। एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, ये तो आप जानते हैं सोसाइटी में जब रहना पड़ता है तो हमें वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करना पड़ता है, एंड उसके साथ बिहेवियर भी उस अकॉर्डिंग करना पड़ता है, कैरेक्टर्स भी उस अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, दैट इज इन आवर सोसाइटी। ये कैसा टाइप का सोसाइटी? डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो दिस इज नॉट ऑटोक्रेटिक, दिस वन इज डेमोक्रेटिक, जहाँ पे हर लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सो हमें क्या करना है? एक दूसरे के ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना है, रेस्पेक्ट शो करना है, एंड जितना भी पॉइंट्स है उसको आप क्या करोगे? अच्छे से रेस्पेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो ये बोलता है कि आप एजुकेशन के थ्रू ही आपके अंदर स्पेशली मोरल कैरेक्टर को हम डेवलप कर सकते हैं। तो विच वन इज बेटर, विच वन इज नॉट, विच वन इज सोशली कंस्ट्रक्टेड और स्टेरियोटाइप्स विच स्ट्रांगली स्ट्रांगली हम पुश नहीं बोल सकते, यहाँ पे पुल्ड बोलेंगे, बिकॉज स्ट्रांगली जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं वो पुल्ड करते हैं, स्ट्रांगली पुल्ड यू बैकवर्ड। सो आपको पीछे की तरफ खींचता है, पुल्ड करता है पीछे की तरफ। क्यों? स्टेरियोटाइप्स रॉन्ग थिंग्स होते हैं, तो पहले के टाइम पे स्टेरियोटाइप्स थे, अभी जो एजुकेशन के थ्रू मॉडिफाइड हो गए। सो ऐसे ही कैरेक्टर डेवलपमेंट में एजुकेशन हेल्पफुल है। एजुकेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर, कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जब भी आप कोई सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसमें कल्चरल रिलेटेड कोई पॉइंट होते हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में जो भी शेक्सपियर का स्टोरीज पढ़ लो या फिर उसके पोएम्स पढ़ लो, या फिर जितने भी ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटर्स के, केट्स के जो पोएम्स हैं, या फिर जॉन और उनका नाम पूरा भूल गई मैं अभी, जॉन पेल। हाँ, जॉन पेल का भी बहुत सारा स्टोरीज था, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने बहुत कल्चरल पॉइंट्स को लेके बोला था, एंड उसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स के थ्रू एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स में। तो उसमें भी आप देख सकते हो कल्चर को कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही आपका जो जियोग्राफी पार्ट था, तो जियोग्राफी में और हिस्ट्री पॉइंट में जब हम बैक टू हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे भी कल्चरल पॉइंट्स को लेके बहुत कुछ बोला गया। अभी के टाइम पे तो आर्ट और आर्ट एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है, तो हम जैसे कल्चर को लेके चल रहे हैं ना, तो एक पॉइंट है एजुकेशन, जिसके थ्रू कल्चर को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। वो हो सकता है मे बी फेस्टिवल्स के थ्रू, या फेस्टिवल्स के जो पिक्चर्स हैं, या फिर फेस्टिवल्स के बारे में जो आर्टिकल्स आते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स के बारे में जो पॉइंट्स आते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट आता है कल्चर, सॉरी, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन के थ्रू क्या होता है ना, जो लोगों में डिफरेंसेस है, दैट इज एस टी, एस सी, ओबीसी। ठीक है, एस टी, एस सी, ओबीसी, देन और भी आते हैं जनरल। ये इतने जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब कैरेक्टर बोलते थे, और या फिर हम मेंशन कर सकते हैं दीज आर द क्लासेस और कास्ट सिस्टम। सो इन दिस सेक्शन वी नीड यूनिटी। हमें क्या चाहिए? ये सारे जो सेक्शंस में मुझे यूनिटी चाहिए। यूनिटी किसके थ्रू आएगा? एक टाइम आएगा जब एजुकेशन के थ्रू ही यूनिटी मिलेगा। जब यूनिटी नहीं था तब बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत ज़्यादा ही ट्राई किया था, एंड एजुकेशन के थ्रू ही उन्होंने चेंजेस लाए थे। सिमिलरली जब पूरा अगेन नॉर्मलाइज्ड होगा वो भी एजुकेशन के थ्रू ही होगा। ठीक है। अगर एजुकेशन यूनिटी लेके आ रहे इस पॉइंट पे, तो कंट्री लेवल पे जहाँ पे नेशन को हमें इंटरनेशनल वे में प्रेजेंट करना है, उस पॉइंट पे भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब मिक्सअप, नेशन को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना, तो वन काइंड ऑफ मिक्सअप हो गया, या फिर हम बोलते हैं मैश कर देना, मिक्स करना। तो कुछ कुछ पॉइंट पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एनी टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम के थ्रू से भी हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो ये पॉइंट्स हैं, मैंने डायरेक्टली पॉइंट को समझा दिया, अभी अपने वर्ड से प्लीज मेंशन करना, बिकॉज इतने सारे पॉइंट्स को आप रिमेंबर ऐसे नहीं कर सकते। जब भी आप खुद का नोट्स बना रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा सुन लो, जो जो पॉइंट्स मैंने बोला उसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए एक्सप्लेन कर दो अपने वर्ड से, हो गया बस। ठीक है, कम टाइम में प्रिपरेशन हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, एजुकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एजुकेशन दो टाइप का है, यहाँ पे मेंशन करना है। कितने पॉइंट्स मेंशन करने बोली? दैट इज एनी 8 to 10 पॉइंट्स, और मैक्सिमम यहाँ पे 7 पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं।
सो देयर आर टू टाइप ऑफ एजुकेशन, दो टाइप के एजुकेशन है, एक है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, गोल्स आर फिक्स्ड, जस्ट लाइक फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे होता है, एग्जाम्पल मेंशन करिए, फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे होता है, स्कूल क्लासरूम। अच्छा, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में हर एक चीज रहता है, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। मतलब करिकुलम शुड बी फिक्स, सिलेबस शुड बी फिक्स्ड, और नॉर्मली जो बुक्स यूज करने हैं या फिर जो प्रोसेस से पढ़ाना है, मोड्स ऑफ करिकुलम या फिर मोड्स ऑफ टीचिंग आल्सो फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। एक डेफिनेट टाइम पीरियड में स्कूल जाना है, वहाँ से आना है, रिसेस पीरियड है, सब कुछ एक वेल डिफाइंड होता है, तो उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। इनफॉर्मल का क्या है, यहाँ पे कोई सिलेबस फिक्स नहीं रहता या फिर करिकुलम फिक्स नहीं है, टाइम टेबल भी कोई फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ डिफरेंसेस पॉइंट्स मेंशन है। गोल्स आर फिक्स्ड इन फॉर्मल वे, यहाँ पे गोल्स फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पे गोल्स फिक्स्ड नहीं है, बिल्कुल भी गोल्स फिक्स नहीं है। ठीक है। आप लोग कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हो, आप लोग कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो, वेयर इज टाइम इज नॉट फिक्स्ड, टाइम इज नॉट बाउंड ऑल्सो। सो टाइम बाउंड कुछ भी नहीं है, एंड आपको डेफिनेट पीरियड में एंड भी नहीं करना है, एक टाइम लिमिट भी नहीं रहता है, एक डेफिनेट पीरियड के अंदर कुछ कुछ पढ़ना है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। सो आप जब पढ़ते हैं इतना फ्री वे में, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। तो यहाँ पे नो गोल्स आर फिक्स्ड। Here all type of formalities are observed, यहाँ पे सारे टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज को माने जाते हैं, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज को हम नहीं मानते। इट बिगिंस फ्रॉम द स्कूल एंड गोज अप टू यूनिवर्सिटीज, मतलब स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी तीनों लेवल पे ये होगा। ये कहाँ पे होगा, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, आप हर दिन जाओ वहाँ पे पढ़ सकते हो, जितना टाइम चाहे उतना पढ़ सकते हो, आपका मन नहीं है आप छोड़ सकते हो, जस्ट लाइक लाइब्रेरी। पाठशाला पहले के टाइम पे वैसा था, एंड मदरसा और बोल सकते हैं हमारा जो मस्जिद में बोल सकते हो या फिर टेम्पल्स में पढ़ाई होता था, वो सारे टाइप के जो एजुकेशन थे कोचिंग सेंटर्स में, वो इनफॉर्मल थे। सो देयर इज ऑलवेज ए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, मतलब फिक्स सिलेबस जो रहता है पहले से गवर्नमेंट इसको फिक्स्ड करके रखता है, तो उसी को पढ़ाना पड़ता है। बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, आप इजीली हैप्पी हैप्पी करके पढ़ सकते हो, ऐसा टाइप का है। इट इज इम्पार्टेड बाय ट्रेन टीचर्स, ये कौन देता है, ट्रेन टीचर्स रहते हैं, जस्ट लाइक आफ्टर बीएड और सीटी। सो उसके बाद ये स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, वहाँ तो पीएचडी के बाद, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेन टीचर्स, वी आर ट्रेन टीचर्स नाउ। आप लोग गोइंग टू व्यू बहुत जल्दी होने वाले हो, हम लोग हो चुके हैं। सो इट कैन बी इम्पार्टेड बाय एनी पर्सन, यहाँ पे जो इनफॉर्मल होता है वो कोई भी पर्सन आके पढ़ा सकता है इनफॉर्मली। सो आपके घर के कोई भी मेंबर आके पढ़ा सकते हैं, आपके आपसे जो छोटे भी हैं, इफ यू डिडंट गेट एनी पॉइंट फ्रॉम द एंशियंट पीरियड, देन उससे अगर पता है, उसे अगर पता है कि मम्मा को नहीं आ रहा या फिर दीदी को नहीं आ रहा, तो मैं समझा दूँ, या फिर भैया को नहीं आ रहा तो मैं बता दूँ। सो ये जो होता है, ये वन काइंड ऑफ पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर नॉलेज को प्रोवाइड कर रहा है इनफॉर्मल वे में। हियर प्रॉपर मीन्स आर यूज टू अचीव द गोल, यहाँ पे हम डेफिनाइट गोल को अचीव करने के लिए वर्किंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग प्रॉपर मीन्स को, मीन्स यहाँ पे मैथडोलॉजी बोल सकते हो या फिर स्ट्रैटेजीज बोल सकते हो, यहाँ पे यूज नहीं होते। यहाँ पे गोल्स आर नॉट फिक्स, ऑलरेडी हमने मेंशन किया था, इसलिए कट है, पहले ही पॉइंट पे मेंशन था, कट है इसलिए। एट में आते हैं, द स्कोप ऑफ दिस एजुकेशन इज लिमिटेड एंड नैरो। जो नॉर्मल स्कूलिंग टाइप ऑफ एजुकेशन होता है ना, स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पे फिक्स सिलेबस को ही पढ़ना पड़ता है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड रहता है, उसी के अंदर पढ़ना पड़ता है, तो वो हो गया थोड़ा सा लिमिटेड एंड नैरो। बट द स्कोप ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। ठीक है। इट इज नाइन्थ पॉइंट में आ गई, इट इज apparently एन आर्टिफिशियल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये आर्टिफिशियल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग है, बिकॉज इनफॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग को ही नेचुरल टाइप ऑफ बोला जाता है, जहाँ पे आपको जितना इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सब उसको बता सकते हो, बच्चों को बता सकते हो, लर्नर्स को बता सकते हो, बट यहाँ पे जो पहले से फिक्स्ड होता है उसी को बताना रहता है, सो दैट ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। हेयर वर्क शेड्यूल इज फिक्स्ड, यहाँ पे वर्क शेड्यूल पूरा फिक्स रहता है, कौन से टाइम का, मतलब टाइम टेबल फिक्स रहता है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं रहता। सो नो वर्क शेड्यूल इज फिक्स्ड फॉर इट, इसके लिए नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर है, यस और नो? ओके।